नमस्कार दोस्तों, हमारा नाम है संदीप वर्मा और हम वाटर प्रूफिंग का काम करते हैं मुंबई में ही नहीं, हर जगह काम करते हैं। जहाँ से भी कोई बोल दे कि ये काम है, यहाँ है, वो वहाँ हम जाते हैं और काम करते हैं। और वाटर प्रूफिंग का काम बिल्डिंगों में होता है, घरों में होता है, बिल्डिंगों की छत में होता है, बाथरूम में होता है, बालकनी में होता है और नीचे जो 3 पानी की टांकियाँ होती हैं उनमें होता है, ऊपर जो बिल्डिंग के पानी की टांकियाँ होती हैं उनमें होता है। और आपकी जानकारी के लिए बता दें कि हम अपने मर्जी के मालिक हैं, मतलब समझ लीजिए कि राजा हैं। लेकिन आप जानते हैं कि इस दुनिया में किसी की भी मर्जी नहीं चलती, वो भी काम के बारे में लेकर। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। तो जैसा आप देख रहे हैं, राजा जी चल दिए हैं सुबह सुबह नहा धोकर काम पर। और मिलिए, ये हमारी घोड़ी हैं, इनसे मिलिए। इन पे हम सवार होकर साइड पर जाते हैं और काम धाम देखते हैं हर जगह का। तो हम करते हैं इनको स्टार्ट और हम चल देते हैं साइड की ओर। साइड ज़्यादा दूर नहीं है, हमारा ज़्यादा से ज़्यादा 1-1.5 किलोमीटर दूर होगा। तो हम अपनी घोड़ी की सवारी का आनंद लेते हुए सुबह सुबह पहुंच जाते हैं अपने साइड पहुंचते ही हम अपनी घोड़ी को पार्क कर देते हैं। साइड के बाहर जो पार्किंग है वहां पर हम अपनी घोड़ी को पार्क कर देते हैं। ये देखिए है हमारी साइड, जो कि है 22 महले का टावर, जो स्थित है साईं चौक कल्याण वेस्ट में, खड़कपाड़ा के पास। तो जो मन के मालिक हैं और जो मन के अपने राजा हैं, तो वो पहुंच जाते हैं सुबह सुबह साइड पर और जाकर सुबह ये उड़न खटोला का इंतज़ार करने लगते हैं। उड़न खटोला मतलब लिफ्ट, इसको इंग्लिश में बोलते हैं। और जैसे ही ये खुलता है तो राजा जी उसके अंदर सवार हो जाते हैं। तो राजा जी सबको अपने काम धाम पर लगाकर, जितने भी सेनापति थे उनको अपने काम में लगाकर आ जाते हैं नीचे। और देखते हैं बाहर तो साफ़ सफाई का काम चल रहा है और राजा जी के साथ एक सेनापति और एक सिपाही आता है, जो कि सीमेंट लेने के लिए, ऊपर चढ़ाने के लिए बिल्डिंग के। मन के राजा अपने बार बार झांक रहे हैं कि कब ये जेसीबी का काम बंद होगा साफ़ सफाई का, तो ये सीमेंट लेने पहुंच जाएंगे। क्योंकि जो है जेसीबी वो रास्ते में खड़ा हुआ है। जैसे ही जेसीबी अपना काम करके रास्ते से हटता है तो सिपाही और सेनापति अपने काम में लग जाते हैं। और सेनापति ने सिपाही के ऊपर 50 किलो का सीमेंट रख दिया है। और आपकी जानकारी के लिए बता दें, ये सिपाही है बहुत ख़तरनाक। ये बालू ही नहीं, सीमेंट भी उठा लेता है 50 किलो का सीधा कंधे पर। तो हमारा सिपाही सीमेंट उठाकर अपने कंधे पर चल दिया है उड़न खटोले के पास और ये जाकर वहाँ रखेगा उड़न खटोले पर ये 50 किलो का सीमेंट। सिपाही और सेनापति दोनों लोग सीमेंट लेकर ऊपर आ चुके हैं। अब ये सीमेंट को यहाँ वहाँ शिफ्ट करेंगे जहाँ इनको काम करना रहेगा। सेनापति ने कुछ सीमेंट 4 महले पे उतारा और कुछ सीमेंट 6 महले पे जाएगा। तो सिपाही को सेनापति ने आदेश दिया कि ऊपर सीमेंट खाली करके आओ। तो सिपाही पहुँच गया ऊपर उड़न खटोले से। सिपाही और सेनापति को काम पर लगाने के बाद फिर राजा जी चल दिए नीचे की ओर, दूसरे सिपाहियों को देखने के लिए कौन क्या कर रहा है, काम कर रहे हैं या खाली बैठे हैं। तो राजा जी पहुंच जाते हैं दूसरे सिपाही के पास जो साफ़ सफाई में लगा हुआ है। ये रहे दूसरे सिपाही जो साफ़ सफाई के काम में लगे हुए हैं और ये बालकनी की साफ़ सफाई कर रहे हैं। साफ़ सफाई करने के बाद यहाँ पर होगा बेस कोट। उनसे थोड़ा बहुत बातें करते हैं और चल देते हैं दूसरे साइड, क्योंकि उनको आ जाता है फ़ोन दूसरे साइड टिटवाला से, जो कि है कुछ नया काम देखने के लिए फ़ोन आया है। तो राजा जी सवार हो जाते हैं फिर से अपनी घोड़ी पर और निकल पड़ते हैं टिटवाला की ओर। टिटवाला ज़्यादा दूर नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ कल्याण से 5 या 7 किलोमीटर दूर होगा। तो राजा जी चले जाते हैं। तो राजा जी पहुँच जाते हैं टिटवाला वाली साइड पर और उनके साथ भी हैं एक उनके पिताश्री, जो कि वो भी साथ में आए हैं काम देखने के लिए। तो राजा जी पहुंच जाते हैं गार्डन का नज़ारा देखते हुए
साइड पर और वहाँ पे जो भी बातें हुई वो बताया गया कि ये जो जिम बना हुआ है वहाँ पर एक लीकेज है, टेरिस से पानी आता है। तो राजा जी और उनके पिताश्री वो सब देखते हैं कहाँ से क्या पानी आता है, क्या नहीं आता है, कैसे लीकेज है, वो सब देखते हुए पूरा मुआयना करते हैं पूरे साइड का। और जो ये आदमी एक और दिख रहे हैं वो हैं साइड के इंचार्ज, जो हमें दिखा रहे हैं कि कहाँ से पानी आता है, कहाँ से लीकेज हो रहा है। और ये है टिटवाला वाली साइड का प्रोजेक्ट, जो बहुत सारी बिल्डिंगें बनी हुई हैं। ये तो प्लास्टिक की बनी हुई हैं, बट सेम टू सेम ऐसा रियल में भी बना हुआ है। सब कुछ देखने के बाद फिर ये श्रीमान जी से मीटिंग होती है, जो भी काम है करना है, लीकेज है कैसे बंद होगा, कैसे नहीं बंद होगा। फिर मीटिंग के बाद हम चल देते हैं वापस अपने कल्याण वाली साइड पर। फिर से हम अपनी घोड़ी पे सवार होते हैं और निकल पड़ते हैं कल्याण साइड के लिए। और देखते ही देखते हम पहुंच जाते हैं कल्याण साइड। कल्याण साइड आने के बाद फिर से हम जाते हैं अपने सेनापति और सिपाहियों के पास कि वो क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। तो एक सिपाही यहाँ लगा हुआ है जो है कच खड़ी कर रहे हैं बालकनी में। ये तब होता है बालकनी में जब साफ़ सफाई करने के बाद कच खड़ी किया जाता है, ताकि पकड़ मजबूत बनी रहे। उनसे थोड़ा बहुत बातचीत होती है और उन्हें समझाते हैं क्या से क्या कैसे करना है, क्या नहीं करना है। सिपाही भी अपने काम में लगा रहता है और सुनता रहता है कि राजा साहब जी क्या बोल रहे हैं। फिर हम उनके पास ही बैठ जाते हैं, थक जाते हैं यहाँ वहाँ से घूम के। थोड़ी बहुत बातें होती हैं उनसे और वो अपना काम करते रहते हैं और बात भी करते रहते हैं। बैठे बैठे बातचीत में फिर राजा जी को याद आता है कि उनके और भी सिपाही और सेनापति लगे हुए हैं, तो वो पहुंच जाते हैं उनके पास। उनका काम देखते हैं क्या कैसा चल रहा है, क्या कैसा नहीं चल रहा, और उनसे भी थोड़ी बातचीत करते हैं, उनके पास रहते हैं, थोड़ा टाइम पास करते हैं, उन्हें काम समझाते हैं क्या करना है, कैसे करना है। सब राजा जी समझाते हैं और सिपाही भी अपनी अपनी बातें सब बताते हैं। यही करते करते दोपहर के बज जाते हैं 1 और हो जाता है खाने का टाइम। तो सभी लोग अपने अपने जो भी लाए थे झोले में सब लोग निकाल कर बैठ जाते हैं और राजा जी भी खाना खाने बैठ जाते हैं सारे सिपाही और सेनापति के साथ में। तो राजा जी यहाँ हो जाते हैं शुरू, अपने खाना में टूट पड़ते हैं। बस यहीं सबसे बातें होती हैं, सारे लोग बैठकर एक साथ खाना खाते हैं और जो भी बातें हैं हंसी मजाक चलता रहता है। खाना खाने के बाद राजा जी थोड़ा आराम फरमाने लगते हैं और सो जाते हैं। फिर उनको याद ही नहीं रहता कि उनको आगे का ब्लॉग बनाना है, शूट करना है। तो वो ब्लॉग शूट हो नहीं पाया। तो आज का ब्लॉग यहीं पर समाप्त हो।